नमस्कार, हर घर महादेव। मैं विक्रम गहलोत। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने होते हैं और एडजेक्टिव को इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस के अंदर कैसे पहचाना जाता है, वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिसेस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एडजेक्टिव के बारे में। देखिए, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा है विशेषण, जिसकी परिभाषा होती है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह वर्ड विशेषण कहलाता है। उसी प्रकार इंग्लिश में होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम को उनकी जो विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव है। नीचे सेंटेंस दिए गए, मैं आपको उन सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं और उसके बाद में हम इसके एडजेक्टिव के जितने भाग होते हैं, जिसके पार्ट होते हैं, उन सभी भागों के बारे में आपको बताएंगे और उनके एग्जाम्पल भी करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव के सारे पार्ट बताऊंगा और सब बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम इसके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको इसके क्वेश्चन को सोल्व करने में इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। ठीक है, शुरू करते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है। तो देखिए, जो नाउन है यहाँ पे कौन है? सीता। सीता कैसी है? सुंदर है। जो सीता जो है वो नाउन के, जो नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल, यानी सुंदर। सीता सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। तो इसमें जो विशेषता बताने वाला जो वर्ड है वो है ब्यूटीफुल। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया? ब्यूटीफुल। दूसरा सेंटेंस है द काउ इज ब्लैक। गाय काली है। तो गाय कैसी है? गाय काली है। तो गाय की विशेषता क्या हो गई? काली। तो गाय की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो गया? ब्लैक। तो ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव। तीसरा सेंटेंस है द बॉय इज पुअर। लड़का गरीब है। लड़का कैसा है? गरीब है। तो लड़के की जो विशेषता बताई गई है वो है पुअर। जो पुअर जो एक वर्ड हो गया वो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो वर्ड आपको बताए हैं। ऐसे ही आपको वर्ड सेंटेंसेस के अंदर पहचान पाएंगे आप भी। हम इनके सारे जो पार्ट होते हैं उस पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव का अपन दो तरह से प्रयोग करते हैं। दो भाग नहीं है, ये दो तरह है। दो तरह से कैसे यूज होता है एडजेक्टिव? देखिए, एक होता है एट्रीब्यूट यूज, दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। देखो, एट्रीब्यूट यूज के अंदर यह होता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले लगता है, और जो प्रेडिकेटिव होता है एडजेक्टिव उसके अंदर वर्ब के बाद लगता है एडजेक्टिव। कैसे? ये कुछ कंफ्यूजन वाला जो वर्ड आपको दिमाग में चल रहा है उसको भी अपन एग्जांपल के माध्यम से सोल्व करते हैं। आप भी इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव में यह होता है, पहला सेंटेंस इसमें समझ लेते हैं। ही वॉज ब्रेव बॉय, कि वह बहादुर लड़का था। इसमें नाउन क्या है? बॉय। अब एडजेक्टिव लगता कब है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले लगता है, ये तो बात निश्चित है। तो नाउन के पहले लग गया एडजेक्टिव ब्रेव, यानी बहादुर। जो लड़के की विशेषता बता दी ना इसमें, ब्रेव। लड़का कैसा है? लड़का कैसा था? बहादुर था। तो ब्रेव एक वर्ड हो गया एडजेक्टिव का। ये नाउन के पहले आया ना, ये तो क्या हो गया? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ठीक है, मैं और आपको एग्जांपल करके बताता हूं। अगला एग्जांपल देखिए, यू हैव अ बिग बंगलो, कि आपके पास एक बड़ा बंगलो है। ठीक है, तो इसमें बंगलो जो एक नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है बिग, यानी बड़ा। जो इसकी किसकी विशेषता बता रहा है? जो बंगलो की विशेषता बता रहा है कि तुम्हारे पास एक बंगला है, कैसा है? बड़ा है। तो इससे पता चल गया कि यह एक कैसा एडजेक्टिव हो गया? एट्रीब्यूट। देखिए, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये एट्रीब्यूट एडजेक्टिव को बताइए या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को बताइए। इसलिए ये आपको ध्यान से समझना होगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, अगला एक सेंटेंस आपको और करवाता हूं। ही हैज bought a precious car. CIOUS, precious car। कि ही हैज बाउट, उसने एक
कीमती कार खरीदी। तो इसके अंदर आपको एडजेक्टिव पहचानना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि नाउन कहां पे है। तो नाउन आपको पता चल गया है कार, ये कार एक नाउन है। तो नाउन के पहले आप देखेंगे कि ये एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल गया, प्रीशियस, एक वर्ड मिल गया, कीमती कार जो कैसी है, वो कीमती कार है। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, प्रीशियस। तो आपने इसको पहचान लिया कि ये कैसा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कैसा होता है, देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वॉज सेड, कि वो दुखी था। अब आप इसमें क्या देखेंगे, पहले नाउन देखेंगे। तो नाउन इसमें है नहीं, प्रोनाउन इसमें दिया हुआ है पहले ही, सब्जेक्ट ही, प्रोनाउन दिया हुआ ही। और अपन को क्या चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब है, और वर्ब के बाद एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, सेड यानी दुखी। कैसा था, ही वॉज सेड, कैसा था, दुखी था। आपको प्रश्न करने से जो उत्तर मिल रहा है ना, उसमें आप एडजेक्टिव ढूंढ सकते हैं कि वो कैसा था, दुखी था, कैसा है। इस प्रकार से आपको जो आंसर मिलता है ना, उसमें आपको पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव कहां पे है। ठीक है, ही वॉज सेड, वो दुखी था। तो इसके अंदर आपको पता चल गया कि ये नाउन के तो पहले नहीं है, ये वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ ये। ठीक है, एक और सेंटेंस आपको बताता हूं मैं, ही इज इंटेलिजेंट। देखिए ये सेंटेंस है, ही इज इंटेलिजेंट, कि वह बुद्धिमान है। कैसा है, बुद्धिमान है। आपको पता लगा लिया कि इसमें एडजेक्टिव तो है, लेकिन आपने ये पता लगा लिया कि इंटेलिजेंट एक जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, लेकिन आप एडजेक्टिव कौन सा है, एट्रीब्यूट है या प्रेडिकेटिव है। तो कैसे पता चला आपको कि वर्ब के बाद में जो एडजेक्टिव का यूज हुआ है, इससे पता चल गया कि ये एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, मोहन इज नॉट पुअर, POOR, कि मोहन जो है वो गरीब नहीं है, मोहन गरीब नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि नाउन कहां पे है, नाउन तो साहब यहां पे है। तो नाउन के पहले होना चाहिए था एडजेक्टिव, पर यहां तो वर्ब आ गई नाउन के बाद, तो इसके बाद में फिर आ गया ये पुअर, नॉट पुअर। तो पुअर सबसे लास्ट में आ गया ना, एडजेक्टिव सबसे लास्ट में आ रहा है, वो भी कब आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है। वर्ब के बाद में जो एडजेक्टिव यूज हो गया, इसका मतलब कौन सा एडजेक्टिव है, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। समझे, आगे चलते हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, के एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। देखो एडजेक्टिव के 10 प्रकार बांटे गए हैं, जिसमें पहला है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, विशेष, जिसकी गुणों की जो इसमें वो प्रकट होता है उस सेंटेंस के अंदर, वो जिस वर्ड से किसी व्यक्ति के गुणों की विशेषता हो गई, किसी वस्तु की हो गई, तो वो उसमें किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण यानी कि क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दूसरा, तीसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक, चौथा हो गया कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक। मैं आपको सबके इसके एग्जाम्पल करके बताऊंगा, और सबके अपन प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये पता अच्छे ढंग से चल पाएगा और समझ पाएंगे आप। ठीक है, अगला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभागवाचक। छठा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। सातवां पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकार सूचक। आठवां है एम्फेसाइजिंग यानी बल सूचक विशेषण होता है। नौवां है प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयबोधक विशेषण। कभी आपको ने हिंदी व्याकरण के अंदर विशेषण पढ़ा होगा, तो आपको इंग्लिश में भी बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपको मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। देखिए पहला एडजेक्टिव कौन सा अपन पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, गुणवाचक विशेषण के अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी स्थान, इसके जो रंग रूप, गुण दोष, इसका जो वर्ड के अंदर प्रकट होता है, गुण दोष रंग रूप, वो वर्ड जो होगा वो गुणवाचक यानी कि क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं,
मोहन इज ए पुअर बॉय। तो मोहन जो है कैसा है, गरीब लड़का है। तो किससे पता चल गया ना कि मोहन एक गरीब लड़का है, तो पुअर। अब इसमें देखिए कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है ये, ठीक है। नाउन कैसा, मोहन कैसा लड़का है, कि मोहन एक गरीब लड़का है, ठीक है। तो इसमें इसकी गुण की इसमें बात हुई है कि मोहन एक गरीब लड़का है। तो पता चल गया आपको एडजेक्टिव इसमें गुणवाचक यानी क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज हुआ है, गुणवाचक विशेषण का यूज हुआ है। देखिए एक और एग्जांपल करते हैं। रीटा हैज अ प्रीटी ड्रेस। कि रीता के पास क्या है, सुंदर ड्रेस है, ठीक है। तो ये सुंदर ड्रेस के बारे में बात हो रही है। ड्रेस कैसी है, सुंदर है, ठीक है। तो इसमें जो प्रीटी जो वर्ड आया ना, वो वर्ड क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, सुंदर, है ना। आगे चलते हैं। द गर्ल इज ब्यूटीफुल। द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब जो ये ब्यूटीफुल वर्ड है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है कि गर्ल कैसी है, सुंदर है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटी एडजेक्टिव कौन सा हो गया, ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं। दूसरा एडजेक्टिव की हम बात करेंगे, वो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या होता है सर, ये होता है परिमाणवाचक विशेषण। मतलब इसमें मात्रा, सो द क्वांटिटी यानी मात्रा को जो प्रदर्शित करे, उस वर्ड को अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक सेंटेंस के माध्यम से कि आई हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। आई हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। आई हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। सॉरी यहाँ ईट लिखा हुआ है, ईट आएगा यहाँ पर। आई हैव सफिशिएंट फूड टू ईट, कि मेरे पास पर्याप्त भोजन है, मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। तो इसके अंदर आपको पता चल गया होगा, सुफिशिएंट जो वर्ड आया ना, सुफिशिएंट यानी पर्याप्त, यानी मात्रा बता रहा है कि भोजन कितना है, सुफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो इससे क्या पता चला कि जो क्वांटिटी एडजेक्टिव है, क्वांटिटिव बता रहा है ना इसमें कि कितना, पर्याप्त होना, ठीक है। संख्या नहीं है इसमें, इसमें मात्रा बताई है इसने। संख्या, आप मात्रा और संख्या में दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। इसमें इसने मात्रा बताई है कि मात्रा कितनी, मात्रा को आप फिक्स नहीं कह सकते। ये मात्रा है, कितना है, सुफिशिएंट फूड है, यानी पर्याप्त भोजन है उसके लिए। आई हैव सुफिशिएंट फूड टू ईट, मेरे पास जो भोजन है वो खाने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें सुफिशिएंट जो वर्ड है ना, वो परिमाणवाचक विशेषण यानी क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एक और आपको मैं बताता हूं एग्जांपल करके कि ग्लास में थोड़ा पानी है। एक सेंटेंस आता है कि ग्लास में थोड़ा पानी है, ठीक है, कि ग्लास में थोड़ा पानी है। इसको बनाते हैं सेंटेंस को और समझते हैं। आपने कई बार इसको पढ़ा ही होगा, वो सेंटेंस को आप बोलते भी होंगे कि ग्लास में थोड़ा पानी है। तो ये वर्ड है ना, ये थोड़ा एक मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये इसमें मात्रा बता रहा है, तो ये क्वांटिटी बता रहा है। तो क्वांटिटी किस में आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं इसको, कि देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, कि ग्लास में थोड़ा पानी है, थोड़ा एक क्वांटिटी बता रहा है इसमें। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और लिटिल क्या हो गया, क्वांटिटी। समझ आया आपको। आगे चलते हैं।
अच्छा, आपको इसमें वर्ड आपको समझ में होंगे, समझ में नहीं आए होंगे कि हम इसको पहचाने कैसे, कौन से वर्ड होते हैं ऐसे। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि वर्ड हो गया सम, सम है, और कुछ ये वर्ड हो गया सफिशिएंट हो गया, ठीक है। सम, सफिशिएंट, एक वर्ड हो गया इनफ, UGH। इन वर्ड के माध्यम से आपको आसानी से पता चल जाता है कि ये जो है वो क्वांटिटी यानी परिमाण वाचक विशेषण में ये जो वर्ड है ये परिमाण वाचक विशेषण के वर्ड से हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, काइंड ऑफ थर्ड नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर यानी संख्या, यानी संख्यावाचक विशेषण है। इसमें संख्यावाचक विशेषण का मतलब ये हो गया कि इसमें वो विशेषण यानी वो एडजेक्टिव वर्ड, वो वर्ड होगा एडजेक्टिव का जो संख्या का बोध कराएगा जिसमें, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास, कि क्लास में जो है वो दो लड़कियां हैं, ठीक है। तो इसमें फिक्स नंबर बताया ना इसने कि 2 लड़कियां हैं, संख्या है, गिन सकते हैं। तो देखो इसमें फर्क क्या था, परिमाण में और संख्यावाचक में क्या फर्क था, यही तो फर्क था। आपने क्वांटिटी का गिन थोड़ी, ये परिमाणवाचक था, ये मात्रा थी, मात्रा को कैसे गिन सकते हो आप, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें संख्या है, संख्या को गिन सकते हैं अपन। तो ये जो इसलिए ये एडजेक्टिव कहलाता है नंबर ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लास में 2 लड़कियां हैं, देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास। तो ये 2 जो वर्ड हो गया ना, तो कौन सा हो गया ये, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। 2 लड़कियां हैं, कितनी है, 2 लड़कियां हैं, इससे ये उत्तर मिला ना। तो ये पता चल गया कि 2 वर्ड हो गया एडजेक्टिव है। जैसे आपको मैं एक और सेंटेंस करवाता हूं कि शी गॉट द फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम। देखिए जो नंबर ऑफ, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, ठीक है। बताता हूं कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इससे पहले ये समझते हैं कि उसने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, ठीक है। तो देखिए इसमें एडजेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, फर्स्ट डिवीजन इन, ये पता ऐसे चला, ये जो एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव आएगा ऑर्डिनल के अंदर। कौन सा एडजेक्टिव है ये, ऑर्डिनल। तो सर कार्डिनल एडजेक्टिव कौन सा है, देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जैसे जिनमें सिंपली जैसे गिनती होती है ना, काउंटिंग, जैसे 1 2 3, ये जो वर्ड होते हैं ना काउंटिंग के, जो गिनती के 1 2 3 4 5, ये कार्डिनल नंबर होते हैं ना, उन कार्डिनल नंबर को हम कार्डिनल जो एडजेक्टिव में काउंट करते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव में काउंट करते हैं। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल 2 टाइप होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर, ठीक है। देखो ऑर्डिनल नंबर मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये वर्ड जो होंगे ना, ये वर्ड ऑर्डिनल नंबर के होंगे। और एक और बात, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो एडजेक्टिव है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इसके अंदर, इसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस इसका एक बताता हूं मैं, ऑर्डिनल का। ऑर्डिनल का सेंटेंस ये था, शी गॉट द फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम, कि उसने परीक्षा में प्रथम श्रेणी जो है प्राप्त की। ये जो है ना ऑर्डिनल का है, जो निश्चित क्रम से चलता है, यानी जो निश्चित क्रम से चले ना वो तो कहलाता है ऑर्डिनल। और जो निश्चित संख्या से चलता है, जैसे निश्चित संख्या होगी ना 1 2 3, ये निश्चित संख्या, वो कार्डिनल नंबर में आता है। और जो निश्चित क्रम से चलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर में आएगा,
जैसे लेसन 1 इज ऑन वर्ब। तो देखिए ये लेसन 1 है ना, ऑन वर्ब। एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि ये कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव है या ऑर्डिनल है 1, तो आप क्या लिखेंगे, ये कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव में आएगा। मैंने आपको एक सिंपल ये बताया था कि 1 2 3 जो ऐसे नंबर होते हैं, जो निश्चित संख्या वाले जो नंबर होंगे, वो कार्डिनल नंबर के अंदर विशेषण में एडजेक्टिव में आएंगे। और ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो होते हैं वो ऑर्डिनल नंबर में आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये हम एडजेक्टिव अगले वीडियो में करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में आपको मैं डेमोन्स्ट्रेटिव और इससे आगे वाले सारे एडजेक्टिव आपको मैं करके एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, और उसके एग्जाम्पल भी हम और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आज इतना ही। नमस्कार, हर हर महादेव।